जीसस। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज तेरी उपस्थिति के लिए। तेरे नाम में सामर्थ, तेरे नाम में छुटकारा है, तेरे नाम में बंदगी है परमेश्वर। तेरे नाम से हर एक जंजीरें टूटती है, हम सब आजाद होते हैं, हर एक घुटना टिकता है और हर एक जुबान अंगीकार करती है कि यीशु ही प्रभु है। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये आराधना तुझे मिले। तेरा धन्यवाद करते, एक एक जन को, एक एक बच्चे को तू छुए खुदावन, ऐसा परमेश्वर हमारी गुजारिश है। परमेश्वर होने दे, तू कौन है हम पर जाहिर हो, तेरा वचन बल से उतरे हमारे ऊपर, ऐसा होने दे प्रभु। आज हमसे तू बात कर, पवित्र आत्मा तू बात कर, हर एक की हृदयों को मैं ओपन करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक के कानों को, स्पिरिचुअल कानों को खोल दी यीशु के नाम में, कि आज ये लोग परमेश्वर की आराधना को जैसे किए हैं, परमेश्वर के वचन को उतने ही ज्यादा अपने भीतर समा के ले। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते, और सभी ने कहा मिलकर आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम सब बैठ जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर का आत्मा यहाँ है और परमेश्वर आज हमसे बातचीत करना चाहता है। भैया आपको परमेश्वर ने चुना उसकी सेवा करने के लिए, याद रखो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामने हमको परमेश्वर ने कुछ काम दिए हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको परमेश्वर ने काम दिए हैं, वो करना है हमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जहाँ पे सबसे ज्यादा पाप हुआ है, वहाँ पे सबसे ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर के सामने, उसके नजर में, मैं इस संसार के नजर में पापी थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर सबसे ज्यादा हुआ। हालेलुया। और मैंने ठहरा लिया और मैंने मान लिया, हाँ परमेश्वर आपने मुझे बुलाया इस सेवा के लिए, मैं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी मुझे कुछ बोले। परमेश्वर मैं आपकी खिदमत करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपकी परमेश्वर वचन को परमेश्वर लोगों तक पहुंचाऊंगी, ताकि वे लोग भी छुटकारा पा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप लोगों से बातें कर रहा है, और परमेश्वर आपसे आपके जीवन में अद्भुत करना चाहता है। बोलो, मेरे जीवन में यीशु मसीह अद्भुत करना चाहता है। एक बार और बोलो, यीशु मसीह मेरे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, और इसी से रिलेटेड परमेश्वर ने आज हमसे वो बातें करना चाहता है। हम मत्ती की किताब नया नियम 6 अध्याय निकालेंगे, मत्ती 6 और 33 वचन पढ़ेंगे। मराठी में भी निकालिए, हिंदी में भी निकालिए। मत्ती का 6 अध्याय उसका 33 वचन कहता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सबसे पहले तुम किसकी खोज में लगे रहो? धर्म और उसके राज्य और धर्म की, है ना? उसका मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? अगर आप यहाँ पर कलीसिया आ रहे, तो क्या आपने परमेश्वर को खोज लिया है? मैं आप सबसे एक सवाल कर रही हूँ, आपने खोज लिया है? अभी तक तो मैंने ही नहीं ढंग से खोज पाई है। खोज रहे ना? अगर आप किसी साइंटिस्ट को देखोगे, अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है ना, जानवरों की हड्डियों को देखने के लिए खुदाई करता है, बहुत सारी चीजें करता है। देखा है कि नहीं? साइंटिस्ट ने ये प्राप्त किया, ये उसको मिला, इतने सारे सालों से वो क्या कर रहा है? रिसर्च कर रहा है, तब जाकर उसको मिला है। एक किताब मिल जाती है, या डायनासोर्स की हड्डियां मिल जाती, देखा है ना? आपने सुना होगा, दूरदर्शन पे भी पहले आता था, है ना? तो पूरी जिंदगी लगा देता है वो खोज करने में। तो एक दिन खोजने में, एक दिन आप कलीसिया आने में, एक दिन बाइबल पढ़ने में, या आपके 1 साल में ही पूरी बाइबल खत्म होने में, मतलब पूरा पढ़ के लेने में, इसको खोजना नहीं कहते। परमेश्वर ने कहा हर दिन तू मुझे खोज। हालेलुया, हर दिन तू मुझे खोज, मैं तुझे मिलूंगा। मेरी धार्मिकता को खोज, मैं तुझे मिलूंगा। यीशु मसीह धर्मी है, और वो चाहता है मेरे बच्चे भी धर्मी बने। सबसे पहले तुम
इस जगत की वस्तु को प्राप्त मत करो। ये जगत की वस्तु आपके पास टेम्परेरी रहने वाली है, ये नष्ट हो जाएगा। आपकी जरूरत के लिए आपके पास नौकरी है, आपकी जरूरत के लिए आपके पास घर है, मकान है, आपको वहां पे रहना है, इसलिए आप कपड़े भी पहन रहे हो, आपके पास वो सारी चीजें हैं। लेकिन ये तो हमारी जरूरत हो गई, ये हमको खाना लगता है, हमको नौकरी पे जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को हमको लेना पड़ेगा, उस पैसे को देकर हमको राशन लाना पड़ेगा, गाड़ी है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, सब चीजें होती है वो। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो चीज नहीं, सबसे पहले तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो और ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएंगी। हालेलुया ज्योति सिस्टर, है ना? तुम जब परमेश्वर को खोजते हो, तुम जब परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते हो, तब परमेश्वर कहता है कि सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। हालेलुया। मैं सभी लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन इसका बाद वाला वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे 34। अतः कल की चिंता न करो। हेलो सभी लोग, सब लोग देखो मेरी तरफ, क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? अतः कल की चिंता न करो। कल की चिंता मत करो। हम परमेश्वर हमारे पास है, फिर भी हम कहते हाय मेरा कैसे होगा, अरे मेरे बच्चे का कैसे होगा, मेरे नौकरी का कैसे होगा, अरे वो कलीग सताते, अरे मैं क्या करूं। यही सब तो चलता है। आप देखो, मेरे से ज्यादा आप खुद को जानते हो, हमें चिंता रहती है मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। उसके ऊपर परमेश्वर बोल रहा है तुम राज्य और धर्म की खोज करो परमेश्वर के, बाकी सारे वस्तु आएंगी, और कल की चिंता तो मत करो। हमारे पास इतना बड़ा यीशु मसीह है और हमको बोल रहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। और हम लोग की चिंता भी क्या रहती है मालूम है? छोटी छोटी चीजों की चिंता रहती है ना? ये क्रिसमस को, अरे मैंने अभी तक सोने का कुछ भी नहीं बनाया, ना अंगूठी बनाई, ना कंगन बनाया, ना हार बनाया। ये क्रिसमस को मैं क्या पहनूंगी, नकली पहनना पड़ेगा मुझे, ये भी होता है। अरे मेरे पास कपड़े नहीं है क्रिसमस तक। आप क्यों चिंता कर रहे हो? परमेश्वर को मालूम है आपको किस बात की जरूरत है। हम फिर भी चिंता कर रहे हैं, फिर भी हमारे दिमाग में हम वो चिंता को लेकर बैठ रहे, और जो परमेश्वर के राज्य को खोजना है, जो परमेश्वर को के धार्मिकता को खोजना है, उसके पीछे हम नहीं जाते, उससे भूल जाते, वो डिलीट कर देते हैं हमारे दिमाग से। परमेश्वर ने कहा मुझे खोजो, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुमसे मुलाकात करने आऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं हूँ कौन, मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, मैं क्या चाहता हूँ तुम्हारे लाइफ से। परमेश्वर ये देख रहा है। और हमें क्या चिंता है? हमारे बच्चे का फीस कैसे भरेंगे, मेरे कॉलेज का क्या होगा, मैं एग्जाम में लिख पाऊंगी क्या नहीं, मेरा इंक्रीमेंट होगा क्या नहीं, मुझे बोनस मिलेगा क्या नहीं, है ना, मुझे कब दूसरी नौकरी मिलेगी, है ना, ये मेरा पति कब सुधरेगा। यही हमारे दिमाग में चलता है, और परमेश्वर के राज्य और धर्म को नहीं खोजते। हम यहाँ आते हैं सिर्फ इसी बात के लिए कि वो बदल जाए, ये नौकरी मिल जाए, वो। हम स्वार्थी हो गए हैं, हम परमेश्वर को खोजने नहीं आ रहे। और परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटी, मेरे बेटे, तू मुझे खोज, मुझे जब तू प्राप्त कर लेगा ना, ये सारी चीजों को मांगने की भी जरूरत नहीं। हालेलुया। मेरे जीवन में खास मैं बहुत ज्यादा नहीं मांगती हूँ परमेश्वर से दुनिया वाली चीजें। परमेश्वर का जो है, जैसे परमेश्वर तू अपने सामर्थ्य से भर, मुझे और तेरे वचनों की गहराई में लेकर चल, ये सब मैं मांगती हूँ। परमेश्वर मैं तेरी सेवा नित्य करती रहूं, मैं कभी भी, परमेश्वर कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान जैसे मेरे लाइफ में आ जाए, परमेश्वर मैं हिलूं नहीं, इतना मजबूत खंबा बन के खड़ी रहूं, ताकि मुझे लोग देखेंगे। मैं खड़ी तो तभी आप लोग का विश्वास होगा ना। तो मैं ही गिर गई तो आप बोलेंगे सिस्टर तरफ गेली, काय नाही झालं त्यांचं जीवनात। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब परमेश्वर की ओर देखते हैं और जब कहते परमेश्वर तू ही मेरा सब कुछ है, मुझे किस बात की चिंता करनी है। हालेलुया। और लिखा है कि तू कल की चिंता मत कर, और चिंता आप, मतलब आज का जो दिन का चिंता है वो खुद अपने आप चला जाता है, दूसरा कल दिन आने वाला। परमेश्वर ने कहा कल की तू चिंता मत कर। हालेलुया। हालेलुया। अभी आप लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे, कितने लोग आप लोग सच में चिंता करते हैं कैसा होगा, कैसा होगा, है ईमानदार लोग आप लोग, परमेश्वर आपसे खुश है। हालेलुया।
तो परमेश्वर देखता ना, अरे हाँ इन लोगों ने चिंता की तो हाथ भी उठाया है, लेकिन मैं आपको कहती हूँ आपके साथ परमेश्वर है। क्यों? देखो मैं आपको एक राजा में लेकर जाती हूँ, एक राजा 3:13 में, पहला राजा 3:13 कहता है, हाँ यहाँ पर परमेश्वर ने सुलेमान को राजा ठहराया है। और वो देखो क्या मैंने लास्ट टाइम बताई थी ना, उसने क्या मांगा परमेश्वर से, फिर जो तूने हाँ। नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हालेलुया। हूँ। सुलेमान जो था उसके पिता के बाद वो राजा बना, है ना, बहुत अमीर था, राजा था, फिर भी परमेश्वर से क्या मांगा उसने, क्या मांगा? मैंने बताया था आप लोग को, क्या मांगा था? सुलेमान राजा ने परमेश्वर से क्या इच्छा मांगी थी, क्या वरदान मांगा था? बुद्धि मांगा था, विजडम परमेश्वर से मांगा उसने। क्या? बुद्धि, कि परमेश्वर मुझे बुद्धि रहेगी तो मैं जिंदगी को मैं काट पाऊंगा, बुद्धि रहेगी तो तेरे प्रजा के लोगों का मैं सही तरीके से न्याय कर पाऊंगा, बुद्धि रहेगी तो तेरे राज्य को संभाल पाऊंगा। तो परमेश्वर क्या कहता है? उससे खुश होकर कह रहा है, हाँ अरे तूने ये सब चीजें नहीं मांगी मुझसे, ना तूने धन मांगा, ना कपड़ा मांगा, ना और बंगला मांगा, ना और अच्छी नौकरी मांगी, और ऐसा तूने नहीं मांगा कि मुझे और बड़ा राजा बनाओ, है ना। और हम सब ये सब चीज मांगते, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे साइकिल दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। जो सुलेमान था उसने कुछ नहीं मांगा, इसीलिए प्रभु ने क्या कहा? फिर जो तूने नहीं मांगा, है ना, कहा फिर तूने जो नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूँ। तूने धन नहीं मांगा मुझसे, बुद्धि मांगी ना, तूने धन नहीं मांगा, तूने कुछ नहीं मांगा, मैं तुझे क्या देता हूँ? धन देता हूँ, महिमा देता हूँ, और तेरे जीवन भर में तेरे जैसा कोई राजा नहीं रहेगा, इतना बुद्धिमान तुझे मैंने बुद्धि दे दी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ? क्योंकि हम हर दिन चिंता करते, एक एक सेकंड में चिंता करते। यहाँ पर भी आप लोग बैठे रहोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा आज का स्वयंपाक बनो, ये भी रहेगा, है ना। अभी हमारे जो लेडीज हो तो रहेगा कपड़े सूखने को डाले, बारिश के टाइम तो बहुत डेंजर रहता है आप लोगों का सोच, है ना। पानी आ रहा है ना, ऐसे बोलते ना, पानी आया कि नहीं आया, अभी पानी आने वाला है 12 बजे, तो मैं चर्च को जाऊं कि नहीं जाऊं, ये भी होता है। हालेलुया। वो चीज हम लोग उस दुनिया की चीज प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर के राज्य को दूर कर देते हैं। सुलेमान वो व्यक्ति था जिसने, वो हमारी तरह इंसान था, उसने बोला परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, और प्रभु यीशु ने कहा मैं तुझसे प्रसन्न हुआ क्योंकि तूने बाकी चीजें नहीं मांगी। आज क्या आपसे परमेश्वर प्रसन्न है? क्या परमेश्वर देख रहा है कि पूजा क्या मांग रही है ना, अनीता क्या मांग रही है ना। हम क्या मांगते? परमेश्वर आपके दिल को जानता है। आप लोग बोलते होंगे ना प्रार्थना में कुछ आप लोग का लिस्ट रहेंगे, आप बोलते होंगे, लेकिन मैं आपको कहती हूँ सुलेमान जैसा बुद्धि मांगो, सुलेमान जैसा अंडरस्टैंडिंग मांगो, समझ मांगो। हालेलुया। क्योंकि क्या लिखा है, हम लोग किसकी चिंता कर रहे हैं? हम सबसे ज्यादा पैसे की चिंता कर रहे हैं। हालेलुया। हम नीति वचन 8:18 में जाएंगे और 10:3 में, 8:18 और 10:3। हालेलुया। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, हाँ, वरन ठहरने वाला धन और धर्मी भी है। नहीं 8:18 में ये लिखा है। अच्छा, ठहरने वाला नीति वचन 8:18, धन और प्रतिष्ठा, शाश्वत धन और धार्मिकता मेरे पास है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? धार्मिकता और धन सब मेरे पास है। और 10:3 क्या कहता है? धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता। हालेलुया। धर्मी जन को यहोवा क्या नहीं होने देता? भूखा मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी भी होने नहीं देता। जो दुष्ट है, जो मान लो आपके अंदर कभी कभी दुष्टता घुस जाती होगी, आप लोग दुनिया की चीजें मांग रहे हो, परमेश्वर कह रहा है ये सब चीजें व्यर्थ है, तू मुझे मांग। हालेलुया। तू मुझे मांग। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? धर्मी को यहोवा भूखा नहीं रहने देता। जब परमेश्वर की आप राज्य की और धर्म को खोजते हो, धार्मिकता को खोजते हो, तो परमेश्वर आपको भूखा भी रहने नहीं देगा। हालेलुया। आपको उतना ध्यान में भी नहीं आएगा कि आज मैं क्या सामान लेकर जाऊं, क्या खाना बनाऊं। आपका ध्यान एक ही रहेगा, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, बाकी चीजें तो हो जाएगी।
हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है तो उससे मालूम है कि आपके लिए क्या जरूरत है, और हम हद से ज्यादा मांगते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है कि धन और प्रतिष्ठा जो है वो मेरी ओर से है, मैं ही देता हूं तुम्हें, तो इसीलिए तुम क्या करो, मैं तुमको भूखा मरने नहीं दूंगा, और जो दुष्ट की जो चीजें है उसको मैं पूरा भी नहीं होने दूंगा। आपको लगता होगा वो दूसरा तो बहुत आगे बढ़ रहा है, वो तो कलीसिया भी नहीं जाता, चर्च नहीं जाता, प्रार्थना नहीं करता, वो तो क्यों इतना बढ़ रहा है और हम इतने घट क्यों रहे? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, उनकी अभिलाषा को मैं पूरा होने नहीं दूंगा। आपको सिर्फ जो दिख रहा है वो वैसा असलियत में नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो धर्मी जन है मैं उनको क्या नहीं होने दूंगा, मेरे पीछे बोलो, भूखा नहीं होने दूंगा। परमेश्वर आपको भूखा रहने नहीं देगा, क्योंकि स्वभावोपदेश का 10:2 क्या कहता है, लिखो पढ़ो। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है। हालेलुया। जो बुद्धिमान है उनका मन कहाँ लगा रहेगा प्रीति सिस्टर? अच्छी बातों की ओर। कहाँ पर लगा रहेगा? अच्छी बातों की ओर। परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत होता है, मतलब वो कुछ अलग ही होता है। इंग्लिश में अलग लिखा है, इंग्लिश में स्वभावोपदेश का 10:2 उपदेशक, मराठी मध्ये उपदेशक, मराठी में उपदेशक है, पुराना नियम। और लिखा इस प्रकार 10:2 कि a wise man's heart is at his right hand but a fool's heart at his left। परमेश्वर का वचन कहता है जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनका जो हृदय है उनके पास होता है, उनका हृदय जो राइट हैंड के किनारे होता है, वो अच्छे कामों को करते हैं, अच्छी चीजें सोचते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो अपने हार्ट में गलत चीजें, उसमें आपके अंदर कुछ बाकी की चीजें नहीं आएंगी, दूसरे भलते चीजें आएंगी। आपके पास हृदय तो है लेकिन वो करप्टेड है, क्योंकि आपके अंदर क्या आ रहा है, मुझे बंगला दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे नौकरी अच्छी दे दो, मुझे प्रमोशन दे दो, मुझे 4-5 गाड़ी दे दो, उसका अच्छा चल रहा है मेरे को भी दे दो, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो प्रार्थना करी फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है। क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है, जो दुष्ट का जो धन है वो जल्दी टिक नहीं पाता, लेकिन धर्मी जन का धन है वो टिकता है। नीति वचन में लिखा है। मैं पहले जब मैं जॉब करती थी, जो मेरी सैलरी आती थी वो ऐसे चला जाता था एक दिन में, लेकिन उसके बाद जब मैंने परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज की तो मेरे पास उतनी सैलरी जितनी थी उतनी आने लगी, और परमेश्वर ने उसमें से मुझे बचत करना सिखाया। हालेलुया। उसमें से, और वो धन मेरा टिका रहा, मुझ पर कीड़े मकोड़े आकर उसको खाते नहीं थे। समझ में आया? कीड़े मकोड़े यानी दूसरे बलती चीजें नहीं निकलती थी। वो धन परमेश्वर छुप मेरा बचा के रखता था। क्यों? क्योंकि मैंने क्या चुना? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता। मेरे दिल में क्या था, मेरे हार्ट में, मेरे हृदय में क्या था? अच्छी बातों को करना। ना कि मैं प्रभु के कलीसिया में जा रही हूँ, प्रार्थना में बैठ रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ अलग ही बात चल रही है। परमेश्वर कह रहा हो तुम उसके विपरीत वो रहता है, जो दुष्ट है उसके विपरीत, मूर्ख जो है, मूर्ख उसके विपरीत रहता है। वो अपने हार्ट को ना गंदा कर देता है, और उसका हृदय परमेश्वर के पास आने से पहले ही वो दूर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर को क्या चाहिए? आपका हृदय चाहिए, आपका दिल चाहिए। और वही करप्टेड है तो क्या दोगे आप लाकर? वही, उसमें बहुत चीजें भरी हुई है तो आप क्या दोगे लाकर? हालेलुया। हमें स्वार्थी कलीसिया या हमें मसीह नहीं बनना है। हमें वो परमेश्वर के हम बेटे बेटी है जिनके पास, जिनका जो बाप है वो राजा धीराज परमेश्वर है। हालेलुया। स्वर्ग में उसके पास बहुत धन है, और जब हम उसके पीछे चलते तब वो धन देता है, तब वो हमको महिमा देता है, हमको बढ़ाता है, लोगों के सामने आपको ऊंचा करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है जिया? तुमको सबके सामने उठाता है। हालेलुया। हालेलुया। उठाते मतलब आपको ऐसी हैसियत बनाता है कि लोग देखते रह जाते हैं। लेकिन आपका हृदय में अगर कपट है, अगर आपके हृदय में छल है, आपके हृदय में दुनियावी बातें हैं, तो आप कभी भी, आपको परमेश्वर नहीं उठाएगा। ये वचन है परमेश्वर का। लेकिन एक फोकस परमेश्वर की और लक्ष्य एक ही रहा है।
अब 10 राह मत देखो कि कौन से दरवाजे से मुझे पैसा मिलने वाला है, कौन से दरवाजे से मेरा प्रमोशन होने वाला है, वो मत देखो। परमेश्वर क्या कह रहा है, हालेलुया। और परमेश्वर का और एक वचन के जो हम जाएंगे यशायाह की किताब 33:6 और मत्ती का 19:29। यशायाह का 33:6 पढ़ो। देखो परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है, हालेलुया। आज आप यहाँ से बहुत कुछ लेने के लिए आए होंगे, मैं आपको दे रही हूँ, मतलब मेरे द्वारा परमेश्वर आपको दे रहा है, वो लेकर जाओ। नहीं, 33:6। और उद्धार बोलो, उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। हालेलुया। आपके दिन जो आप यहाँ पर पृथ्वी पर हो, वो कौन सी चीजें परमेश्वर बोल रहा है, तेरा उद्धार, तेरा तारण, बुद्धि है ना, विजडम और ज्ञान की बहुतायत, जो बहुत थोड़ा नहीं आपको मिलेगा। थोड़ा बोलते ना, अरे इसका दिमाग कम है, थोड़ा हम बोलते ना कि थोड़ा लेट से समझता है। परमेश्वर बोल रहा है उद्धार, बुद्धि और क्या है, तीसरा ज्ञान। ये तीनों समझ ना, ये तीनों चीजें बहुतायत से मैं तुझे दूंगा। और क्या होगा, तेरे दिनों के लिए यही आधार बनेगी। कोई मनुष्य आपका आधार नहीं बनेगा। वो मनुष्य अगर जा रहा, अगर टपक गया बीच में, यानी कुछ उसका हो गया और उस दुनिया में नहीं रहा, और आपको लग रहा है यही मेरा आधार है, इसके साथ रहकर मेरी जिंदगी को मैं काटूंगी, अगर वो इंसान ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आप जिंदगी काटोगे। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों में आधार होगी, और यहोवा का भय उसका धन होगा। हालेलुया। जब यहोवा का हम भय मानते हैं, कौन सा भय, वो डर वाला भय नहीं कि बाबा ये मुझे मार देगा, नहीं, वो भय नहीं। हम उसकी आज्ञा को मानते, उसके विरुद्ध नहीं जाते, हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, हम परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। और जैसे आप लोग परमेश्वर को कि उसकी बातों को समझते हो, जैसे अब कलीसिया आना है और आप घर में बैठे हो, जाओ दे पुढच्या रविवारी जाओ, है ना, आपको डर ही नहीं है परमेश्वर का, आपने भय नहीं माना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 6 दिन तो काम करना और 7वें दिन तू मेरे पास आना। ये प्रभु का वचन है। 6 दिन तो काम कर रहा है और 7वें दिन यहाँ नहीं। इसीलिए हम लोग संडे छुट्टी लेते, क्योंकि प्रभु का वचन है, उसके विरुद्ध नहीं जाते कि नहीं मेरी नौकरी तो संडे वाली है, उधर ही ज्यादा धंधा होता है बाबा, उधर ही मेरा बिजनेस है आज के दिन, मैं कैसे छोड़कर चर्च आऊं, मतलब वो सारी चीज छोड़कर कैसे आऊं। परमेश्वर कहता 6 दिन मैंने तुझे काम करने के लिए कहा था और 7वें दिन तू मेरी उपस्थिति में आ। ये परमेश्वर का भय होता है कि हमें डर है, नहीं, परमेश्वर से हमें मिलने जाना है, हमारा बाप इंतजार कर रहा है हमारा, हमें एक साथ वो देखना चाहता है। हालेलुया। मैं कैसे घर पर बैठूं, कैसे छोटी सा थोड़ा सा सर्दी हो गया तो आप बोलते नहीं मुझे नहीं जाना है, सर दुख गया तो नहीं जाना है। हालेलुया। लेकिन उसी दिन किसी की शादी रहेगी तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या दूल्हा दुल्हन आपका जीवन में आकर आपका जीवन के साथ पैसे देंगे, आपके जीवन में व्यतीत होंगे, कुछ नहीं होंगे। परमेश्वर ने क्या कहा, मत्ती का 19:29। हाँ, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों, धीरे धीरे पढ़ो। हाँ, और जिस किसी ने घर या बोलो, घर और या भाइयों, भाई बहन, हाँ, और या बहनों, हाँ, या पिता या माता और माता, हाँ, बाल बच्चों को या खेतों को और मेरे नाम, खेतों को। जो खेत आपका कौन सा खेत है सिस्टर, आमच्याकडे नाही शेती बाबा, आपका खेत क्या है, आपकी खेती क्या है जहाँ से पैसे आ रहे है ना। अभी शरद ब्रदर का खेती क्या है, वो जो सुबह जाते हैं निकल कर, है ना, उनका ऑटो चलाते हैं, वो जाते हैं, उनकी खेती, वो काम करेंगे तभी खिलाएंगे परिवार वालों को, है ना। हमारे भी अलग अलग काम है, हमारी खेती है। वो खेत को अगर तुम छोड़ते हो और मेरी उपस्थिति में आते हो, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि काम छोड़ दो, नहीं, लेकिन जब परमेश्वर का समय है उस समय परमेश्वर को दो। और जो ये सारी चीजों को, ये जो चीज है, हमें चिंता किसकी रहती है, हमारी खेती की, हमारे भाई बहन की, हमारे माता पिता की, हमारे और कौन है, और खेतों की, बाल बच्चों की चिंता रहती है। इसीलिए हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, ये लोग जो है, अगर जो भी कोई माँ बाप
भाई बहन, बाल बच्चों और खेती को मेरे लिए छोड़ता है तो मैं उनको क्या दूंगा? परमेश्वर ने कहा उसको मैं 100 गुना दूंगा। आपको पता है? आपको मालूम है? कहाँ खोए हो? पता है तुमको परमेश्वर क्या देना चाहता है? ये मैंने आपके घर में भी यह वचन बताया था ना। एक धनी युवक आता है प्रभु के पास, बोलता है कि परमेश्वर मैं ऐसा क्या चीज करूं कि मेरा तारण हो, मेरा उद्धार हो। यीशु ने कहा तू आज्ञा मान, चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर, हत्या मत कर, ये सब चीजें जो 10 आज्ञा है परमेश्वर की, वो आज्ञा को तू पूरा कर। वो बोलता है मैं सब करता हूँ, मैं बचपन से करता आया हूँ। तो परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है उसको? एक काम कर, फिर तो सिद्ध होने के लिए तेरे पास जितना धन है, वो बहुत अमीर लड़का था, बोलता ये धन को तू क्या कर, कंगालों में बांट दे, गरीबों में बांट दे और तू मेरे पीछे आ जा। वहीं पर उसको मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी सांप सूंघ गया एकदम से। अरे ये क्या बोल दिया मुझे, मैं कैसे धन छोड़ सकता हूँ, है ना? मैं कैसे खेती छोड़ सकता हूँ, कैसे माँ बाप को छोड़ सकता हूँ? ये धन पे तो मैं लेटता हूँ, आराम से सोता हूँ। ये धन है तो ये सुकून की जिंदगी है। ऐसा वो सोच रहा था। ऐसा बोलता है यीशु मसीह रुक जा, मेरे पहले माँ बाप को गाड़ कर आने दे। वो आया ही नहीं। और हमारा बड़ा भाई जो है पीटर पतरस, वो यीशु मसीह के पास जाता, हमने तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया प्रभु। परमेश्वर फिर हमको क्या मिलेगा? है ना? वो देख रहा था, सुन रहा था ना, परमेश्वर हमको क्या मिलेगा? हमने तो पूरा बिजनेस छोड़ दिया, मछुआरे थे हम लोग ना, मच्छी मारने वाले लोग थे, बिजनेस था हमारा, इसी से हमारा घर परिवार चलता था। अभी हम लोग को परमेश्वर हमने छोड़ दिया तो हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे लिए घर दार और माँ बाप भाई बहन बच्चों को खेतों को बिजनेस को छोड़ेगा और मेरे पीछे आएगा तो मैं उसको 100 गुना दूंगा। हालेलुया। और आपको पता है 100 गुना किसको मिलेगा? मैं अगर यीशु के पीछे हो तो मेरे घर वालों को मिलेगा, मेरी सिस्टर्स को मिलेगा, इनको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। और इनको मिलेगा, परमेश्वर मुझे ऊंचाई पर लेकर जाएगा। और यहाँ तक कि मालूम है धन तो मिलेगा, लेकिन क्या अच्छी बात क्या, गुड न्यूज क्या है? और वह अनंत जीवन का अधिकारी भी होगा। हालेलुया। है ना? मतलब तुमको सैलरी भी दे रहा है परमेश्वर, बोनस भी अच्छा वाला खास दे रहा है। समझ आ रहा है? आपके पास बोनस आता तो कितना अच्छा लगता है। और वही बोनस में कटौती करके छुटपुट दिया तो तुमने जास्त दिले, मला नहीं दिले, होता है कि नहीं? और पूरा का पूरा सैलरी का बोनस आया तो आप एक अलग ही लेवल पे रहते हो। आपको ऐसा लगता है आपके जैसा कोई है ही नहीं, अरे मुझे क्या मिल गया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? तुमको मैं धन भी दूंगा, 100 गुना भी दूंगा। धन का मतलब 100 गुना तुमको सब कुछ मिलेगा। मैंने मेरे माँ बाप को छोड़ा, परमेश्वर ने मुझे इतने लोग भाई बहन दिए, है ना? मुझे परमेश्वर अलग अलग जगहों में लेके जाके इस्तेमाल करता है। परमेश्वर मुझे, मैं जो लायक भी नहीं थी, परमेश्वर मुझे वहां पर मेरे द्वारा काम करता है। एड्स चंगे होते, कैंसर चंगे होते, है ना? बीमारी उनकी निकलती, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग चंगे होते हैं। यही तो दे रहा है परमेश्वर। ये देखकर मैं शौक रहती, ये हम लोग कैसे कर रहे हैं? हमारे अंदर कुछ ताकत नहीं है। हमने किसको अपनाया है? यीशु को। यीशु हमारे द्वारा सारी चीजों को कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, है ना? परमेश्वर ने मेरी गरीबी को हटाया, मेरी दरिद्री को हटाया। मैं जो थी, परमेश्वर ने वहां से निकाल कर मुझे ऊंचे स्थान पर लेकर गया। और परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे पास आ बेटी। हालेलुया। पहले मैं भी आप ही लोग की तरह आई थी जब कलीसिया में, तो मैंने यही मांगा था, अच्छी नौकरी दे। अभी 12,000 वाली है तो 15,000 वाली मिले, 3,000 बस बढ़ जाए। वैसे ही प्रार्थना करो है प्रभु की सेवक से। मिल भी गई नौकरी, अच्छा चल रहा था, लेकिन बोलते ना मजा नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था ये सैलरी, ये मैंने मांगा था, मुझे दिया प्रभु ने, और फिर भी मैं काम ही तो कर रही हूँ ना। वो खुशी नहीं थी क्योंकि मैंने परमेश्वर को जाना ही नहीं था। मैंने क्या मांगा था अनीता? मुझे अच्छा पगार वाला नौकरी दे दो, अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे दो। और परमेश्वर ने दिया मुझे, लेकिन मुझे वो आनंद नहीं मिला क्योंकि मैंने अंदर, मुझे लगा सब लोग यही मांगते होंगे, मैंने भी मांगा। लेकिन बाद में समझा कि सबसे पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएंगी। हालेलुया। तो मैं लग गई दिन और रात बाइबल पढ़ने में। मैं लग गई, नींद आती थी बाइबल पढ़ते पढ़ते, कुछ आधा समझ में, वो पढ़ने भी नहीं आता कुछ वर्ड। हालेलुया। नींद आती थी मुझे,
वर्शिप के 1-2 गाने आते थे, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता था, लेकिन मेरे दिल में एक था कि नहीं, मुझे हासिल करना है यीशु को, मुझे हासिल करना है। हालेलुया। सुबह 3 बजे उठकर मैं हासिल करने के लिए बैठ जाती थी, सिर्फ यीशु नाम बोलती थी और कुछ नहीं। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे नाम को जब लेते हो, तुम मेरे राज्य को जब खोजते हो, तुम मेरी सेवा जब करते हो, यही सब परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को सब चीजें प्राप्त हो रही है, हमें मिल रहा है, लेकिन हम किसी को नहीं बता रहे कि प्रभु यीशु ने देखो हमारे जीवन में क्या किया, परमेश्वर ने हमें देखो कैसे उठाया है। कोई मुझे देखता, अच्छा आपको इतना धन मिला, आप इतने अमीर हो गए ना, हमें भी मिलेगा, तुम करो मेरी तरह, त्यागो सब चीजें। आसान नहीं है माँ बाप को त्यागना, आसान नहीं अपना घर छोड़कर निकल जाना, आसान नहीं। और वो आसान उन लोगों के लिए नहीं है जो स्पेशली लेडीज है। आदमी मतलब जेंट्स का तो समझ सकते, लड़कियां नहीं जाती है माँ बाप को छोड़कर, एक ही बार जाती है अपने ससुराल। मैं भी अपने ससुराल गई, ससुराल का नाम यीशु मसीह का राज्य। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको क्या करना है? आज आप क्या मांगने आए हो? क्या मांग रहे हो? कि परमेश्वर मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रही हूँ, ये चीज नहीं मिली अभी तक, इसमें नहीं, परमेश्वर आपको देगा भी नहीं। ऐसे आप लालच की तरह मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बिन मांगे परमेश्वर देता है। हालेलुया। बिन मांगे परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना? आज परमेश्वर के पास हम जब आए हैं, हम परमेश्वर से क्या मांगे? जैसे सुलेमान ने मांगा कि परमेश्वर तू मुझे बुद्धि दे, और परमेश्वर ने बुद्धि दिया। उसके साथ बोला, अरे तूने ये मुझसे सिर्फ बुद्धि मांगी और बाकी चीजें नहीं मांगी, देख मैं आज तुझे धनी भी करता हूँ, मैं तुझे गौरवशाली भी बनाता हूँ, वैभव देता हूँ, और तेरे जैसा राजा कोई नहीं होगा, वो सब देता हूँ। हालेलुया। और आज के डेट में वैसा राजा, मतलब अभी तो राजा वगैरह ज्यादा नहीं होते, लेकिन वैसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। और कोई वैसा राजा भी नहीं बना, सब उसकी कॉपी करने के लिए जाते थे, लेकिन वो लोग सफल नहीं हुए। हालेलुया। इतना वो परमेश्वर के बुद्धिमान की बातों से चलता था, दिन रात वचन पढ़ता था, अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता था, क्योंकि दाऊद राजा भी परमेश्वर को ही अपना सब कुछ मानता था और उससे अनुग्रह मांगता था। हालेलुया। कि परमेश्वर तू मुझे चला इस जिंदगी में। तो आपकी जिंदगी परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए, तभी आपकी महिमा को परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। आपकी महिमा को मतलब आपको ऊंचा करेगा, आपको ऊंचा करेगा। आपको थोड़े दिन समझ नहीं आएगा कि मुझे ऊंचा कर रहा है कि नहीं, एक ही दिन में होगा क्या वो? सिस्टर जी ने सांगितलंय ना काल असं वचन, अरे ऐसे आज पूरा रात भर हम प्रार्थना में बैठेंगे और कल तुरंत आपको महिमा मिलेगी? मिलेगी क्या? क्या आप एक ही रात में आप एकदम से राजा बन जाएंगे? नहीं। परमेश्वर आपके दिल को भी देखेगा, आपकी मेहनत को देखेगा, आपकी कुर्बानी को देखेगा, आपको देखेगा कि आपने वो चीज की है कि नहीं। सो मैं आपको आज परमेश्वर का यही गुड न्यूज देती हूँ कि परमेश्वर ने कहा, अगर मेरे लिए तुम सब कुछ छोड़ोगे, है ना, तो मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा। हालेलुया। 100 गुना दूंगा। छोड़ने का मतलब प्रीति सिस्टर बोले आता मी नवऱ्याला सोडून देऊ का? वो बात नहीं कर रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि तुम्हारा जो ध्यान है उनके पीछे जा रहा है ना, वो छोड़ो तुम। हालेलुया। जो समय आपको दिया गया, वो आपने समय कहाँ गवाया? चिंता करने में, झगड़े करने में, कमाने में, उसी में आपका दिन चला गया, आपका समय चला गया। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा कि इन सारी चीजों को छोड़ो। अगर मेरे माँ बाप के साथ में अभी तक रहती तो मैं प्रभु की सेवा कर पाती क्या? नहीं। जो कि परमेश्वर ने मुझे उस घर से नहीं हो रहा था सेवा करने, रिस्ट्रिक्शन था, नियम था वहां, तो मैं कैसे करूं? तो परमेश्वर आप रास्ता निकालो। 1 साल प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता निकाला, और जो मैं रोई हूँ मुझे पता है, लेकिन मुझे परमेश्वर ने कमी नहीं की। हालेलुया। मुझे ऐसे उठाते गया परमेश्वर। हालेलुया। छोटा सा मकान लिया मैंने, प्रभु के अनुग्रह, इतना गंदा, उसमें बैचलर्स रहते थे, सब ड्रिंक के बॉटल वगैरह सब, लेकिन परमेश्वर कहाँ लेकर मुझे साफ कौन करेगा, है ना? परमेश्वर के अनुग्रह से लोगों को परमेश्वर ने भेजा, उन्होंने साफ किया, और उस घर में मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, और उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति को मांगा, और प्रभु की उपस्थिति वहां होती थी। फिर उसके बाद 3 साल में दूसरा मतलब
रेंट पे हाउस ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा था, फिर परमेश्वर ने दिया मुझे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने, देखो मैं तकलीफ से गई, और उस तकलीफ में, मैं बहुत महान नहीं हूँ ऐसा बोल रही हूँ कि तकलीफ से गई, नहीं नहीं, ये सब लोग जाते हैं। परमेश्वर आपको एक्सपीरियंस करवाता है, आपको अनुभव करवाता है। देखो मेरे बिना तेरी जिंदगी अधूरी है, मैं रहूंगा तो तेरी जिंदगी पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के पास कौन है आज? मैं आप सब में से आज पूछती हूँ, ईमानदारी से आना, जो लोग सच में चाहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूं, मेरा पूरा जिंदगी, मेरा उम्र तेरी सेवा में निकल जाए, मैं तेरे राज्य को और तेरे धर्म को ढूंढूं, धार्मिकता को ढूंढूं, वही लोग आप आगे आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग आते हैं परमेश्वर के पास, कुछ तो होगा ना मेरे जीवन में, तो वो लोग जरूर आएंगे, ये मुझे मिला तो जरूर आएंगे। मैं भी सोचती थी कि अरे हमको अच्छा नौकरी मिला, हमारा घर अच्छा होगा ना, तो मेरे माँ बाप जरूर आएंगे। मेरा घर भी अच्छा हो गया, नहीं आए, नहीं आए वो लोग, सिर्फ माँ आती है मेरी, बाकी कोई नहीं आया, सबको मालूम है ना। तो ये बात नहीं होती। परमेश्वर के सामने अब कंडीशन अप्लाई मत करो, ये बोलो परमेश्वर के सामने, प्रभु मेरा जिंदगी में तुझे देता हूँ, अब तेरे हाथ में तुझे कैसे चलाना है ना। और वो बखूबी और इतने नीट और क्लीन और इतनी ईमानदारी से आपको चलाएगा ना, दुनिया देखेगी आपको। हालेलुया। कौन देखेगा मालूम है? आपके दुनिया देखेगी, आपके और आस पड़ोस वाले तो देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। प्रेज द लॉर्ड। पूरी दुनिया आपको देखेगी कि सच में अरे इसकी जिंदगी किसी दलिंद्री की थी, इसको परमेश्वर ने कैसे उठाया, कौन इसके पीछे। तो मैं बोलती मेरे पीछे मेरा बाप है, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे जगत बाप का नाम नहीं बताती हूँ ना, तो मुझे मालूम है मेरे कौन से बाप ने उठाया, उसका नाम यीशु मसीह है। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आज आप लोग, कुछ साल पहले मैंने ऐसे ही आगे आई थी, आगे मतलब वहीं खड़ी थी और अपने हाथ उठाई थी, परमेश्वर तू चाहिए मुझे, तू चाहिए मुझे, और दिल से बोला था मैंने। मुझे कुछ इतना प्रार्थना भी नहीं आता था, दिल से बोला था, क्योंकि मैं समझ गई थी मुझे जो चलाने वाला और मुझे जो चाहिए था, इसी के पास है सब कुछ, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। लालची मत बनो आप लोग, है ना, लालची दूसरे लोग बनते हैं, आप मत बनो। आपका पिता इतना अमीर है, हमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है वो हमें दे देता है। सच में आज परमेश्वर के पास अगर आप आएंगे, बोलना प्रभु मैंने बहुत पाप किया है, मैंने बहुत गलतियां की है, आप होते हुए भी मैंने चिंता को प्रथम स्थान दिया, चिंता को बड़ा बनाया, मैं तेरे होते हुए भी परमेश्वर मैं गुनाह में गिर गई, तेरे होते हुए भी परमेश्वर लोगों को मैंने बड़ा समझा और आपको छोटा समझा, मैंने ये पाप किया परमेश्वर, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे क्षमा करिए। आज मैं तेरे पास आता हूँ और आया हूँ मैं तेरे चरणों में, खुदावन खुदा तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम परमेश्वर के पास आए हैं, कितने लोग सच में कहेंगे प्रभु आए हैं हम तेरे चरणों में। और परमेश्वर तेरे पास जब हम आते हैं, हम तेरे राज्य और धर्म को खोजते हैं। परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोजने का मतलब है बाइबल पढ़ना, है ना, सुबह उठकर उसको महिमा देना, हर वक्त उसका नाम लेना, कलीसिया आना, और हम लोग जो मसीह मिलते हैं एक दूसरे से मिलना, मतलब अपनी जिंदगी सेवा के लिए अर्पण करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग को मैं बताती हूँ, अगर ऐसा है तो आपको चिंता भी नहीं करनी किसी चीज की। अगर प्रभु बुला रहा है कि जा मेरी मीटिंग में, तो आपको सब कुछ छोड़कर आना चाहिए। ऐसे लोग, हालेलुया, अपने हाथों को उठाइए और हम लोग आराधना करेंगे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर जो भी सच्चे दिल से तेरे पास आए, इनके हृदय को तू जानता है। मैं तो इतना कुछ नहीं जानती, लेकिन तू जानता है कि सच में किसको तू परमेश्वर बुला रहा है, और कौन जो इसमें से आज ईमानदारी से तुझे अपना जीवन दे रहा है। तू सच में जानता है परमेश्वर। होने दे जैसे गीत को गाएंगे, हमारे ऊपर आत्मा उतरे, तेरा आत्मा, तेरा अभिषेक उतरे, तेरा पवित्र आत्मा का परमेश्वर हमारे ऊपर परमेश्वर अभिषेक हो, तेरी आग बरसे, ऐसा होने दे। हम अपने हाथों को उठाएंगे। हाथों को ऊंचा उठाएंगे जो लोग आए हैं हम तेरे चरण
आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें, मांगे परमेश्वर से प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें, प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, जो सच में आत्मा से त्यागना चाहता है इस दुनिया को, भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में, हम बच्चे हैं परम पिता के, उठाकर बढ़ना है हमें वचनों में, हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आज आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप जो लोग सेवा में अपनी जिंदगी देना चाहते हैं, यीशु को वो बखूबी मालूम है कि कितने लोग ईमानदार हैं, तो आज परमेश्वर उन लोगों को आजाद करेगा दुष्ट शक्तियों से, दुष्ट आदतों से, उनकी कमजोरियों से, उनकी कमी घटी से उनको साफ करेगा और परमेश्वर का आत्मा बल से उतरेगा। Lord, touch every heart, touch everybody, Lord। तेरा धन्यवाद हो